नीट यूजी का ये जो विवाद है अब लगातार गर्माता जा रहा है और ख़ास तौर पर विपक्ष ने, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर जमकर हल्ला बोला है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों की तस्वीरें आपको देश भर में कई जगहों से देखने को मिली। राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं इस मामले में कि वो इस मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने राज्य सरकारों के कामों को छुपाने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। लेकिन कांग्रेस ने आज जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला समय जो है वो सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष के इस तरह के हंगामों और प्रदर्शनों को झेलने का समय रहेगा। विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है और विपक्ष ने जिस मुद्दे को सबसे पहले चुनाव के बाद उठाया है पुरजोर तरीके से सड़कों पर, वो नीट यूजी का विवाद है। नीट यूजी के इस विवाद में बहुत सारे छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर आशंकित भी रहे। बहुत सारे छात्र ऐसे भी रहे जिनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी, इसमें जो छात्र क्रैक कर गए थे वो छात्र तो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो छात्र पीछे रह गए थे या एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे, उन छात्रों के लिए उम्मीद ये बढ़ी कि यदि एग्ज़ाम्स फिर से होते हैं तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा। हमारे सहयोगी रमेश आपको इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। रमेश, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़े मुद्दे के तौर पर जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन, ये हंगामा थमने वाला नहीं है। अभी कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस इस मामले को कैसे ले जा रही है, खासतौर पर तब जबकि नीट यूजी के छात्र राहुल गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं? देखिए, संजीवनी की तरह ये मुद्दा है। आप देखिए कि राहुल गांधी इसको लेकर शुरू से ही बहुत एग्रेसिव मोड में रहे और जिस तरह छात्रों से मुलाकात की और वादा किया कि पार्लियामेंट में, संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे। आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया और उसके बाद आप देखिए कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम जांच कराएंगे और जांच में अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की बात। अब कमेटी जांच करेगी, उसके बाद से रिपोर्ट आएगी, पर तब तक बच्चों का भविष्य अधर में रहेगा। और ये मुद्दा मिल गया कांग्रेस को और कांग्रेस ने कहा कि बच्चों को न्याय दिलाने तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसी का नतीजा था कि आज पूरे देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट सत्र चलने तक इसको मुद्दे को हंगामेदार बनाया जाएगा और फिर इस मुद्दे को लेकर हंगामा फिर पार्लियामेंट में मचेगा। पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जिस तरह से 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, साथ साथ उनके परिवार, सालों की मेहनत, ये सब दांव पे लगी है। देखना होगा कि सरकार कैसे इसमें जांच करके जो लोग भी इसमें आरोपी हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार आप देखिए कभी पुलिस के पेपर लीक होते हैं, कभी नेट के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी कुछ लीक हो रहा है। तो लीक का एक पूरा सिलसिला चल रहा है जिसमें कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार को इस पे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और सरकार उसको कैसे उठाती है ये एक बड़ा सवाल रहेगा। रमेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के सामने ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दे रहा है। विपक्ष के पास में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या चाहते हैं? कोर्ट में मामला है ऑलरेडी, सरकार भी कह चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान लगातार कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बिहार में कार्रवाइयां हो रही है। विपक्ष चाहता क्या? किस तरीके से बच्चों को न्याय मिलेगा? देखिए, विपक्ष का या बच्चों का, जो भी बच्चों से मेरी बात हुई या विपक्ष के नेताओं से जो बात हुई, उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी है तो इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और दोबारा कराया जाए। जिस तरह से कई जगह आप देखिए हरियाणा के एक ही सेक्टर से 7 बच्चे टॉप करते हैं, 720 नंबर का पूरा एग्जाम था, 67 बच्चे पाते हैं 720 नंबर। तो ये सब कई सवाल है कि आखिर एक ही सेक्टर से कैसे हुआ, गेस मार्क की कहानी है। उसके बाद फिर एनआईटी ने कहा कि हम एग्जाम कराएंगे और एग्जाम करके 30 जून तक रिजल्ट देंगे। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब उसमें कितना न्याय मिल पाता है वो एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो नीट यूजी पर विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देता।